आज की कहानी किसी जुर्म या कातिल की नहीं है, बल्कि एक ऐसी मौत की है जिसकी इजाजत खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। नाम है हरीश राणा, पंजाब यूनिवर्सिटी का वो होनहार छात्र जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसे जिंदा लाश बना दिया। पिता की आंखों के आंसू सूख चुके थे और मां की ममता हर दिन अपने बेटे को तिल तिल मरते देख रही थी। बुधवार को जब जस्टिस जेबी पारदीवाला और केबी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया तो कोर्ट रूम में भी सन्नाटा पसर गया। जज साहब खुद भावुक हो गए। आखिर क्यों एक माँ बाप को अपने ही बेटे की मौत मांगनी पड़ी और क्यों भारतीय कानून के इतिहास में यह फैसला सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। चलिए जानते हैं हरीश राणा के इस दर्दनाक और ऐतिहासिक सफर को। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं एक और सच्ची कहानी में। दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के राजनगर की। 20 अगस्त 2013 को हरीश राणा, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, अपने पीजी की चौथी मंजिल पर था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे जा गिरा। सिर में इतनी गंभीर चोट आई कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर दौड़े, इलाज शुरू हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? हरीश परमानेंट कोमा में चला गया। वो देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, महसूस नहीं कर सकता था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस ने उन्हें मशीनों के सहारे बांध दिया। 12 साल, जी हाँ पूरे 12 साल तक उसे पीआईजी ट्यूब के जरिए खाना और पानी दिया गया। हरीश का शरीर बिस्तर पर था, पर उसकी आत्मा कहीं खो चुकी थी। जरा सोचिए उस बाप के बारे में जिसने अपने बेटे को इंजीनियर बनते देखने का सपना देखा था, और उस माँ के बारे में जो 12 साल से हर सुबह इस उम्मीद में जागती थी कि शायद आज हरीश की उंगली हिलेगी, शायद आज वो माँ कहेगा। लेकिन दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। 4 या से ज्यादा दिन बीत गए हैं। हरीश का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन मशीन सिस्टम उसे मरने नहीं दे रहा था। माता पिता एक ऐसी व्यवस्था का इंतजार करते रहे जो उन्हें बताए कि अब आगे क्या करना है। क्या उसे ऐसे ही तड़पते देखना ही जिंदगी है, या उसे शांति से विदा करना गरिमा है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए यह परिवार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। भारत वो देश है जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। हमारी सभ्यता में अच्छी मौत का बड़ा महत्व है। याद कीजिए महाभारत का वो दृश्य जब भीष्म पिता बाणों की सैया पर लेटे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया ताकि वो एक गरिमामय अंत पा सके। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, बुद्ध धर्म कहता है कि आसक्ति ही दुख है, और जैन धर्म में संलेखना जैसी प्रथा है जहां इंसान खुद मोक्ष के लिए शरीर त्यागता है। हजारों सालों से हमें मौत को दार्शनिक रूप से समझाते आए हैं, लेकिन विडंबना देखिए, 2026 में आकर एक परिवार को अपने बेटे को अलविदा कहने के हक के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बुधवार का दिन भारतीय कानून के इतिहास में दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के माता पिता को अनुमति दे दी कि वो अपने बेटे को जीवित रखने वाले चिकित्सालय उपचार को बंद कर सकते हैं। कानूनी भाषा में इसे पेसिव यूथेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस पारदीवाला की आवाज भारी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि एक परिवार के लिए यह फैसला लेना कितना मुश्किल होगा कि वो खुद अपने बेटे की लाइफ सपोर्ट ट्यूब को हटाने को कहे। कोर्ट ने माना कि गरिमा के साथ मरना भी जीवन के हथकार का एक हिस्सा है। हरीश राणा अब अपनी इस 12 साल की कैद से आजाद हो सकेगा। हरीश राणा का केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ सांसों का चलना ही जिंदगी है, या बिना किसी चेतना के मशीनों पर टिके रहना एक सजा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन हजारों परिवारों को एक नई दिशा दी जो ऐसे ही स्थितियों से जूझ रहे हैं। हरीश अब एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जहां उसे दर्द नहीं होगा। खैर, आपकी इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति देकर सही किया है? क्या भारत में
इच्छा मृत्यु के नियमों को और सरल बनाना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।